दशो पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट के साथ जो छोटे छोटे हमारे बच्चों को साइकोलॉजी के साथ एक नई ज़िंदगी देते हैं। चाहे उनका बिहेवियर चेंज है, चाहे उनका माइंड सेटअप है, चाहे वो अग्रेसिव है, हर तरह की सेवा लेने के लिए आप रीमा थिंद जी के साथ बात कर सकते हो। थिंद मैडम, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैडम, कहाँ से आपने अपना कैरियर शुरू किया और कैसे आपने चूज़ किए वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जिनको आज काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? सर, जो मेरा सफ़र है वो बहुत एक लेटेस्ट स्टेज से स्टार्ट हुआ। मेरी मैरिज 21 इयर्स में हो गई थी और उस समय जस्ट मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट ही की थी। और जब मैंने मैरिज के बाद एक सफ़र शुरू किया तो एक फुल टाइम हाउसवाइफ के रूप में अपना काम किया और अपने बच्चों को 24/7 टाइम दिया। लेकिन जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े होते गए तो पेरेंटिंग का जो एक एस्पेक्ट है, क्योंकि मैं एक बिल्कुल यंग एज में मदर बनी थी, तो वो सामने आई और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी। जब मेरी बेटी ने 10th किया तो मुझे लगा कि नहीं, इस क्षेत्र में मुझे काम करना चाहिए, साइकोलॉजी में, काउंसलिंग में। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और बहुत सारे सर्टिफिकेशंस वगैरह किए और इसमें पढ़ाई की अपनी। और धीरे धीरे वो लोगों को भी, स्कूल में भी जब मैं जाती थी तो उनको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट दिखता था बच्चों के अंदर भी कि इनकी पेरेंटिंग का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। और आप क्या करते हैं कि आपके बच्चे कुछ अलग दिखते हैं उनकी बातचीत में, उनकी चाहे एकेडमिक एरिया हो चाहे अदर एक्टिविटीज़ में हो, हर तरह से वो मेरे बच्चों को थोड़ा सा अलग देखते थे। तो जब पढ़ना स्टार्ट किया तो वो इफ़ेक्ट सामने आना लगा। तो उसके बाद ही परवरिश परीक्षा की एक नींव रखी गई और आज मैं डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स खन्ना और लुधियाना के साथ एसोसिएट करती हूँ और साथ में अपना 1-to-1 सेशंस भी लेती हूँ। साथ में चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, पेरेंटिंग या करियर काउंसलिंग, आप किसी भी तरह के काम के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और मेरा इंस्टा पेज परवरिश परीक्षा, गूगल पे, चाहे आप लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे या फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे काम को देख सकते हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सिनेरियो है जिसमें हम बच्ची की बात करें, हम बच्चों की बात करें, पहले मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो था वो बहुत लेट था, लेकिन आजकल वो यंग एज में हो गया और पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है बच्चों को। और अगर हम बात करें अब मैरिज एज है जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले तो मैरिज जो एज थी वो 20-21 साल में जो है मैरिज हो जाती थी, आजकल 27 साल 28 साल। क्या कहना चाहेंगे कि यंग एज से बच्चे जो है वो एल्कोजिस्ट हो रहे हैं, उनमें हार्मोन चेंज आ रहे हैं, लेकिन वो हार्मोन चेंज आ रहे हैं लेकिन एज जो है मैरिज की बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने पूछा, दोनों साइड से आपने बता दिया। और कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, प्यूबर्टी का जो टाइम था, पहले 13 साल की उम्र से स्टार्टिंग पीरियड था, बट अब देखा जा रहा है कि वो बच्चे की उम्र 8 साल की उम्र से ही लड़कियों को पीरियड्स या डेट आने लगी है। और ये कोई टैबू वाले सब्जेक्ट्स नहीं हैं, इन पे खुल के बात होना बहुत ज़रूरी है। और एक्सट्रीम सर ने बात कही कि जो मैरिज की एजेस जो पहले थी, जैसे मैंने अपना केस बताया, ऐसे ही जो 22, 23, 24 में होती थी, आज वो कहीं जाके 32 की साल तक भी चला गया है, 32 या 35 साल में भी। इसका बहुत बड़ा रीज़न, पहले वाले फैक्टर को मैं उठाऊँगी कि जो बच्चों की खाने पीने की स्टाइलिंग है, जो बच्चे का देखने का है। पहले हमारे टाइम में सोशल मीडिया का इतना अवेयरनेस नहीं था, ना सोशल मीडिया का इतनी पहुंच बच्चों तक थी, लेकिन आज हर एक बच्चे के पास मोबाइल आ गया है। अगर आप पेरेंटिंग ऐप्स भी डालते हो, फिर भी कुछ ऐसे चैनल्स हैं, कुछ ऐसे साइबर क्राइम के लोग हैं जो पॉपअप जानबूझकर बच्चों की ऐप्स में उस तरह की ऐड डालते हैं जो पहले आपको कार्टून की साइड में लगती है, उसके बाद जब पॉपअप होता है तो वो किसी और रूप में बच्चों के सामने आती हैं। ना चाहते हुए भी बच्चे जब ऐसा कंटेंट देखते हैं तो उनके जो हार्मोनल रशेज़ हैं वो इंक्रीज़ होते हैं और वो कहीं जाके उनके अंदर ना चाहने वाली, ना करने वाली चीज़ों की भी डिज़ायर उत्पन्न होती है। तो जो इसलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल, सोशल मीडिया, खान पीन, यूट्यूबिंग, इसकी वजह से बच्चों के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही वरी वाला इशू है, जिस पे काम करना, अवेयरनेस देके, पेरेंटिंग देकर, काउंसलिंग देकर इस चीज़ को रोका जा सकता है, इस पे काम किया जा सकता है। रही बात, सर ने एक एक्सट्रीम किया कि लड़कियां या लड़के, आज उनकी जो मैरिज की एज है वो इंक्रीज़ हो गई है। वो इसलिए जहाँ पर
एक सोशल मीडिया का एक वेव आई है, वहीं पर एक जागरूकता भी आई है कि अपने पैरों पे खड़ा होना हर एक लड़की के लिए, हर एक इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। जहाँ पर पहले माँ बाप अपने बच्चे की एक उम्र के पढ़ाई करने के साथ शादी कर देते थे, आज लड़कियों को अपना आत्मनिर्भर बनना, पैरों पे खड़ा होना पता चल गया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का पता चल गया है। आज हर एक बच्चा डिज़ायर करता है कि उसके पास गाड़ी, बंगला, मोबाइल फ़ोन, अच्छा रहन सहन और अच्छी एजुकेशन हो। तो वो जब इसको पूरा करने के लिए टाइम लगाता है तो ऑब्वियस ही बात है कि बच्चे की जो मैरिज की एज है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। सेकेंड रीज़न ये है कि जो हमारे टाइम पे, पहले के टाइम पे जो नर्सरी कच्ची पक्की क्लासा होंदियां सी, अब मॉन्टेसरी विंग में ही बच्चों के 4 साल चले जाते हैं और 7 साल की उम्र में जब बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है तो बहुत ऑब्वियस बात है कि बच्चा अगर अपनी डिग्री कंप्लीट करेगा तो उसकी 24 के अराउंड मैरिज हो जाती है और 25, 26, 3-4 साल वो अपने वर्क एक्सपीरियंस को भी देता है, इसलिए मैरिज की एज इंक्रीज़ हो रही है। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि छोटे छोटे बच्चे उग्र स्वभाव वाले हैं और मदर्स भी ज़्यादा उग्र हो जाती हैं, ज़्यादा वो गुस्से से बोलती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनको संरक्षण मिलता है दादा दादी का। क्या कहना चाहेंगे कि जिनकी यूनाइटेड फैमिलीज़ हैं तो दादा दादी तो कभी भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पोतों को भी कुछ कहें या हमारी पुत्र वधू को भी कोई परेशानी आए। क्या कहना चाहेंगे कि उन केसेस में थोड़ा सा संरक्षण भी जब बच्चों को मिलता है तो उनको मालूम होता है कि हमें यहाँ से जो है मतलब हमारी पॉइंट ऑफ साइड है। ऐसे केसेस पर कैसे आप मतलब सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपके पास तो बहुत केसेस आते हैं, लोग स्कूलों में आप जाते हैं, काफ़ी बच्चों का ये रहता है, टीचर्स आपको, पेरेंट मीट होती है, जब वो निकालते हैं बच्चे फिर आपके साथ वो उनकी काउंसलिंग कराते हैं। सर आपके सवाल बहुत अच्छे हैं, बहुत रिलेटिव है इस सिनेरियो के बीच में। आज के सर ने बात की जॉइंट फैमिली की। अभी बहुत सारे जगह पर देखा गया है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे रह रहे हैं। लेकिन अमूमन मेरी अपनी बच्चों की परवरिश अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही हुई है और मैंने क्या देखा है कि माइंड सेट पेरेंटिंग लड़कियों की जब होती है तो उनको समझाना ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने माँ बाप को जितना प्यार करते हो, आपको उतनी इज़्ज़त, उतना प्यार, उतना सम्मान और उतना साथ, केयर अपने सास ससुर को भी देनी है। अगर ऐसा देंगे, ऐसा करेंगे तो एक जो ईगो क्लैशेस आती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होंगे और ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि जो बच्चे हैं उनको अपने यंग पेरेंट्स से तो शिक्षा मिल ही रही है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स जिनको एक वास्ट एक्सपीरियंस है उसकी भी जानकारी मिलेगी। कहानियाँ बहुत सारी केयर, एक पैम्परनेस बच्चे को मिलती हैं। लेकिन सर ने बात किया कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका क्या किया जाए। सर कॉन्फ्लिक्ट के लिए पेरेंटिंग की जो एक स्टाइल है, पेरेंटिंग के बारे में अवेयरनेस देना कि जब आपके ईगो क्लैशेस होते हैं तो उसके पीछे क्या कोई ट्रॉमा है जो क्या किसी लेडी ने पहले अपने घर में, अपने मदर के घर में कोई सेक्सुअल हरासमेंट है या कोई इस तरह का इंसिडेंट उसके जीवन में हुआ है जो वो कंबाइंड फैमिली में अपनी ही सास जो कि एक लेडी है उससे कंपैटिबिलिटी करने में क्यों झिझक रही है। तो जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे सिनेरियोज का पता चलता है। कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स की सोच इतनी विकसित नहीं होती, उसके बारे में भी बात की जाती है। कभी कभी जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हमें फ्रीडम दी जाए, और वहाँ पर जब आपके पेरेंटिंग के और एक रिलेशनशिप बिल्डिंग के हम काउंसलिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं और उस पर वर्क किया जाता है और कंपैटिबिलिटी को बढ़ाया जाता है। मैडम चाहेंगे कि यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटा। आज हमने आपके साथ स्टार्टिंग की है और हम इस कड़ी को दर्शकों आगे बढ़ाते रहेंगे। मैडम आप हमारे दर्शकों को आप अपना नंबर बताएं कि कोई भी पेरेंट्स है वो ऑनलाइन भी कर सकता है, पेड है ये, यू हैव टू पे समथिंग एंड यू कैन कंटेक्ट मैडम। जी, परवरिश परीक्षा का मैंने आपको बताया कि इंस्टा हैंडल है और बहुत सारे हम प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल हैं, बट मेरा जो नंबर है वो 9592701727। इस पर आप कांटेक्ट करके बुकिंग ले सकते हैं, चाहे आपने करियर काउंसलिंग लेनी हो अपने बच्चे की 9th to 12th किसी भी, और हम टिल एडमिशन्स तक हेल्प करते हैं। अगर आपने चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी केस को डिस्कस करना है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो आप 1-to-1 सेशन ले सकते हैं।
हैं। अगर आप पेरेंटिंग को लेकर आपको बहुत सारे डाउट्स हैं और आपको टीन एज बच्चे के साथ या टॉडलर्स, मिड स्कूलर, किसी भी स्लॉट के बच्चे के साथ अगर आपको कोई डील में प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि हम अपने बच्चे को समझ नहीं पा रहे या हमारे बच्चा हमें समझ नहीं पा रहा, क्या दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर भी मैं 1-to-1 सेशंस देती हूँ। चाइल्ड साइकोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया, और DMIT प्रैक्टिशनर भी हूँ। छोटे बच्चे जो 2 साल से, जो पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम बड़े बच्चों की साइकोमेट्रिक टेस्ट कर देते हैं हम, तो छोटे बच्चों के लिए क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं छोटे बच्चों का भी बायोमेट्रिक टेस्ट लेती हूँ, जिसमें कि हम इनबॉर्न ट्रेट्स, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक अप्रोच है बच्चों के अंदर के ट्रेट्स को जानने का, जो कि वो अपने माँ के पेट से सीख कर आते हैं। जैसे बच्चे अपना नाक, नक्शा, हाथ पैर सब कुछ अपनी माँ की कोख से बनावट लेकर आते हैं, ऐसे ही अंदरूनी इनबॉर्न ट्रेट्स भी उनके अंदर होते हैं और हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो इसलिए मैं DMIT, जिसको ड्रामेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं, वो भी करती हूँ। 1-to-1 सेशंस मेरे पूरे ऑल इंडिया में, वर्ल्ड में चलते हैं। और जो ऑफलाइन सेशन लेना चाहते हैं वो भी परवरिश परीक्षा को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो आपको कोई भी सेवाएं लेनी हैं तो आप कॉन्टैक्ट करें मुझे। और मेरा नाम रीमा थिंद है। परवरिश परीक्षा से आप हर जगह पर सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।